कहते हैं इंसान सुख की तलाश में ज़िंदगी भर इधर उधर भटकते रहता है, लेकिन जो सुख है उसको नहीं मिल पाता। कोई सोचता है बड़ा घर बन जाएगा तो सुख मिलेगा, कोई सोचता है बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, कोई सोचता है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो जीवन में सफल हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न है वो आज भी वही है कि आखिर सुख क्या है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इनका उत्तर इन 7 पंक्तियों में दिया है। उन्होंने कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणी जाया, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर हो वास, छठा सुख पति पत्नी साथ, सातवां सुख मित्र हितकारी। दोस्तों, सुनने में केवल ये पंक्तियां लगती हैं, लेकिन असल में अगर इनको वास्तविकता के साथ जीवन में उतारा जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। आइए दोस्तों, आगे इन सुखों का वास्तविक अर्थ समझते हैं। दोस्तों, वीडियो में कहीं पर भी कोई बात आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को हाइप ज़रूर करना। पहला सुख निरोगी काया। कल्पना कीजिए आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपया है, लेकिन आप बीमार हैं और आपके डॉक्टर ने आपसे कहा है आप ये नहीं खा सकते हैं, आप ऐसे नहीं चल सकते हैं, आप सो नहीं सकते हैं। तो क्या वो पैसा आपको वास्तविक सुख दे सकता है? नहीं ना। इसलिए जो सबसे बड़ा धन है वो हमारा शरीर है, हमारा स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य चले जाता है उस दिन पता लगता है कि वास्तव में असली दौलत क्या थी, आदमी की असली दौलत क्या थी। दूसरा सुख घर में हो माया। माया का अर्थ सभी मायनों में पैसा नहीं है। माया का मतलब है कि इतना कि जितने में घर का खर्च आराम से चल सके, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह हो सके। दोस्तों, जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है कि उसके पीछे अपना आप स्वास्थ्य दे दें, अपना सुख दे दें। तीसरा सुख सुलक्षणी जाया। सुलक्षणी जाया से मीन्स जीवन साथी। आपका जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। आपको जीवन में ऐसा जीवन साथी मिले जो आपके जीवन में पग पग आपके साथ चले, आपके विचार मिले। जीवन साथी ऐसा हो जो आपकी सफलता में ही केवल आपके साथ न हो, आपके संघर्ष में भी आपके साथ खड़ा हो। तो समझिए, अगर आपको ऐसा जीवन साथी मिल गया है तो आप सुखी हैं। जो अच्छा जीवन साथी होता है वो जीवन की खुशियों को दुगना कर देता है और जो बोझ होते हैं उनको आधा कर देता है। चौथा सुख है दोस्तों पुत्र आज्ञाकारी। आपके जो बच्चे हैं वो आपके आज्ञाकारी होने चाहिए, आपके वचन के अनुगामी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं तो ये जीवन का बहुत बड़ा सुख है। दोस्तों, आपके पास पैसा हो गया, आपको अच्छा जीवन साथी मिल गया, अगर आपको संतान संस्कारवान और आज्ञाकारी मिल जाए तो ये भी जीवन का एक बहुत बड़ा सुख है। पांचवा सुख सुंदर हो वास। सुंदर से मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा महल हो, बहुत बड़े उसमें कमरे हों। घर ऐसा होना चाहिए, एक आपका सुंदर वास, जहाँ पर आपको शांति मिले, सुख मिले और जहाँ आपको जाने का मन हो। अगर ऐसा मिल जाए तो आप सुखी हैं। छठा सुख पति पत्नी साथ। दोस्तों, जीवन आसान नहीं है। आपका जो जीवन साथी है वो हमेशा आपके साथ खड़ा होना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे आर्थिक संकट भी आते हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानी होते हैं, पारिवारिक कष्ट होते हैं। तो ऐसे समय में जो आपका जीवन साथी है आपका, वो आपके साथ होना चाहिए। और पति पत्नी साथ का मतलब ये भी है कि पति पत्नी एक साथ रहें, ये भी एक सुख है। कई लोगों का क्या होता है कि पति कहीं और होता है और पत्नी कहीं और होते हैं, वो पैसे के चक्कर में साथ नहीं रहते हैं, तो एक सुख के चक्कर में वो अपने दूसरे सुख को दे देते हैं। सातवां सुख मित्र हितकारी। दोस्तों, जीवन में कई लोग मिलते हैं, वो आप उनको अपना दोस्त मान लेते हैं, लेकिन वो दोस्त आपके मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा हो तो सही मायने में वही दोस्त है। अगर आपको ऐसा कोई मित्र मिल जाता है तो आप सुखी हैं। दोस्तों, जिसके पास जीवन में ये 7 सुख हैं और पूरे सुख साथ हैं, वो सही मायने में सुखी है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 7 सुखों में से आपके पास कितने सुख हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है। अगर कोई समस्या है उस समस्या को भी मुझे कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।